शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम में आया हूँ। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। गुरुजी कुछ कमेंट्स के द्वारा कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो लोगों की बड़ी जिज्ञासा है आपके जो है मुख्य आप इन प्रश्नों का विधिवत पूर्वक अच्छे से आप इनका जो है समाधान कर सकेंगे। गुरुजी एक तो प्रश्न इसमें आया है, ब्रिजेश तिवारी गोंडा से इन्होंने प्रश्न किया है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, लेकिन गुरुजी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका जन्म नहीं होता है, इनका प्राकट्य होता है, भगवान जी प्राकट्य होते हैं। तो गुरुजी कृपया इस पर जो है शास्त्रानुसार विधिवत शास्त्र सम्मति के द्वारा गुरुजी इस पर आप प्रकाश डालें और हम सबका मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न गुरुजी है, अनुज मिश्र ने पूछा है जन्म और प्राकट्य में क्या अंतर है, ये अनुज मिश्र ने गुरुजी किया है। और तीसरा प्रश्न इसमें जो है कमेंट्स के माध्यम से किया गया है, रूपेश त्रिपाठी ये अमेठी से हैं। इनका प्रश्न है कि जो संकल्प में सब लोग पढ़ते हैं कि भरत खंडे, तो इसका क्या मतलब है, भरत खंड आखिर क्यों जोड़ा जाता है संकल्प में, इसका मतलब क्या है गुरुजी? व्याकरण की दृष्टि से आप व्याकरण के विशेष मर्मज्ञ हैं गुरुजी, विशेष जानकार हैं, व्याकरण पे आपका अच्छा कमांड भी है गुरुजी। तो इस पे आप अच्छे से अच्छे बढ़िया गूढ़ अध्ययनों के द्वारा इस पे आप प्रकाश डालें गुरुजी। और प्रश्न नंबर चौथा है जो नरेंद्र शुक्ल ने किया है, इनका शब्द है कि जय शब्द कब और कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसको लोग क्यों लगाते हैं, हर जगह जो जय का प्रयोग जो आता है क्यों किया जाता है गुरुजी। और कृपया हम सभी का जीवन कृतार्थ करें, मार्गदर्शन करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर दंडवत। ओम गुरुभ्यो नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज का जो प्रश्न है कि भगवान का जन्म होता है कि भगवान का प्राकट्य, और बहुत लोग इस पर हमने भी सुना है, अधिकतर लोग कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये जन्म और प्राकट्य की जो बात आती है, जैसे आजकल क्या होता है जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको शब्द का अक्षर का बोध नहीं है, ना तो कोई व्याकरण बोध है, और ऐसे ही अयोग्य लोगों से वो पढ़ लेते हैं, वहाँ पढ़ते जिनको भी व्याकरण कोई बोध नहीं है, और जहाँ कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए वहाँ प्रश्न बना लेते हैं कि जन्म नहीं होता है भगवान का। अरे जन्म क्यों नहीं होता? अरे अगर जन्म नहीं होता है तो अगर पहले मैं मानस से बताता हूँ कि मानस में चौपाई आई है कि जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। तो राम जन्म श्रुति गाती है, श्रुति राम जन्म गा रही, श्रुति झूठ बोल रही है। श्रुति माने होता है वेद। गोस्वामी लिखते हैं कि जिस दिन वेद जो है राम जन्म को गाते हैं, राम जन्म बताते हैं, उसी समय उसमें सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जो क्या वेद भी झूठ बोलते हैं, राम का जन्म नहीं होता, तो कैसा लिखा गया, गोस्वामी जी ने कैसे लिखा? तो इस निरक्षर जो कुछ कथावाचक होते हैं उनको ही ध्यान देना चाहिए, कैसा लिखा गया। बहुत सारी चौपाइयाँ हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेकों हेतु हैं, यहाँ भी राम जन्म कहा गया। इस प्रकार से बहुत सारी चौपाइयाँ जो राम जन्म को बताती हैं। ये लोग कहते हैं राम जन्म होता ही नहीं, कैसे नहीं होता है? चाहे श्री राम जन्म हो चाहे श्री कृष्ण जन्म हो। देखिए श्री कृष्ण के विषय में बताया गया कि आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरैर्बैरानुबंध कृत। कहते हैं कि आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म, यहाँ जन्म आया है कि कंस जो प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण का जन्म हो तो उसका हम वध करें, जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भी जन्म आया। और भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में गए उस समय भागवत में गर्भ श्रुति है, जब भगवान के जन्म का समय है। अगर भगवान गर्भ में नहीं गए तो उनकी गर्भ स्थिति कैसे हो जाएगी? पहली बात आना चाहिए। जैसा कहा गया है
कि ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्विषणमैडयन्। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सारे नारदादि मुनि सब देवताओं के साथ मिलकर के और उनकी स्तुति करते हैं। जो देवकी के घर में भगवान जी विराजमान, उनकी स्तुति कर रहे हैं। पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, फिर देवकी के उदर में गए, क्योंकि और भी देवताओं ने कहा है कि दिव्याम बते कुक्षिगतः परा पुमा नंसे न साक्षात भगवान भवाय नः माँ भूत भयम भोज पतेर्मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजा। देवता लोग जब गर्भस्तुति करते हैं तो कहते हैं हे अम्ब, हे माता। देवकी कहते हे माता, ये भाग्यवशात आपका भाग्य है, सुंदर भाग्य है कि कुक्षिगता, आपकी कुक्षी में परापुमान, माने जो परम पुरुष भगवान तुम्हारी कुक्षी में आ गए, तुम्हारे उदर में आ गए। इसलिए अंशेन साक्षात, अपने अंश के साथ भगवान जो है भवाय ना, कल्याण करने के लिए। इसलिए अब कंस को कोई भय नहीं। ये जो है तुम्हारा पुत्र जो है यदुओं की रक्षा, यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। यहाँ भी सीधे स्पष्ट लिखा हो, भगवान गर्भ में जाते हैं। और जा दिनते, मानस में देखिए, जा दिनते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सारा मंगल छा गए, वहाँ भी गर्भ लिखा हुआ है। तो जब गर्भ में गए तो जन्म नहीं होगा। अगर ऐसे सीधे भगवान सीधे प्रत्यक्ष हो जाना होता, सीधे आ जाते, खड़े हो जाते सामने, तो फिर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी महाराज दशरथ जी को। और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पायस निकला जो स्वर्ण पात्र में था, प्रजापति के पुरुष ने प्रदान किया। महाराज दशरथ जी ने उसका वितरण किया अपनी रानियों में। उसके बाद समय पूरा होने पर जो 9-10 महीना के बाद उनके जो है पुत्र उनकी गोद में आए। तो ये सब प्रक्रिया क्या ज़रूरत हो, अगर जो सीधे जो है जो प्राकट, उनका प्राकट होना होता सीधे ऊपर से नीचे, तब क्या ज़रूरत थी ये सब। तो भगवान को गर्भ में ला करके प्रकट करने के लिए वो पायस चरु जो प्रजापति ने दिया था। इसलिए स्पष्ट है कि भगवान का जन्म होता है। अब जन्म क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना चाहिए। अगर भगवान सीधे प्रकट होते तो क्या होता, देवताओं के लक्षण बताए गए। मैं बताना चाहता हूँ, ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि अगर भगवान सीधे प्रकट हो जाए, सीधे बिना मनुष्य से संपर्क किए, मनुष्य शरीर बिना बनाए, अपना बिना गर्भ में गए सीधे प्रकट हो जाए देवता, तो देवताओं के लक्षण गिनाए गए हैं कि देवताओं के लक्षण ये होते हैं, देवताओं का जो है शरीर जमीन में स्पर्श नहीं होता, भूमि में, जमीन से उठा रहेगा। और भगवान तो जमीन में लौटते थे। सारी क्रीड़ा चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, जो जमीन में होती थी। तो कैसे आप सीधे उनको मान लेंगे कि सीधे उतर आए भगवान। और दूसरा क्या है कि जो देवता होते हैं उनकी पलकें नहीं बंद होती, सीधे खुली रहती पलकें। राम जी की, श्री कृष्ण की पलकें गिरती उठती थी। तीसरा क्षण देखिए कि जो देवता होते हैं उनके शरीर से पसीना नहीं आता है, उनके पसीना आता था। और बताया गया कि देवताओं के जो गले में माला होती, माला कभी कुम्हिलाती नहीं। ये देवता इनकी कुम्हिलाती थी, माला बदलते थे। और भी कहा गया देवताओं की परछाई नहीं होती, इनकी परछाई होती थी। तो सारे मनुष्य के गुण कैसे आ गए राम जी के अंदर। अगर जन्म ना होता कैसे मनुष्य के सारे गुण आ गए। और राम जी ने वहाँ लंकापुरी में भी यही कहा कि आत्मानम, जब देवताओं ने, ब्रह्मादि देवताओं ने राम जी की प्रशंसा किया कि आप साक्षात नारायण हैं, अवतरित हुए हैं, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी ने कहा कि आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य जानता हूँ, दशरथ जी का पुत्र। इस प्रकार से ये जो कहते हैं कि राम जी का जन्म नहीं होता है, वो अत्यंत अज्ञानतापूर्ण है। उनको अक्षर से भेंट नहीं है। कथा कहने लगे। अब कथा के आजकल कथा कौन कहता है, वो भजन के माँ, भजन संध्या, भजन को भागवत कथा रूप दे देते हैं। जजमान भी समझता है कि हम कथा सुन रहे हैं भागवत की,
जबकि ये धोखा है। जिसको एक श्लोक का ज्ञान नहीं, एक श्लोक शुद्ध नहीं पढ़ सकता है, ऐसे न जाने कितने कथावाचक बन गए। तो भगवान भजन गाते हो गाओ, लेकिन उनको भागवत का नाम मत दो, राम कथा का नाम मत दो उसको, क्योंकि आप भजन संध्या कर रहे हैं, भजन कीर्तन नाम उसका दे दीजिए भाई, वहाँ 7 दिन का भजन है, 7 दिन का प्रवचन है, अब उसको आप कथा रूप दे देंगे, कैसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हो रही, लोग कथा सुन रहे हैं, लोग सुना रहे हैं, न कथा वो सुना रहे हैं, न कथा वो सुन रहे हैं। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही भ्रम पैदा करते हैं जन्म। और अब हम व्याकरण दृष्टि बताते हैं कि जन्म और प्राकट्य में अंतर क्या है। व्याकरण दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं, यह ज्ञानियों के द्वारा कल्पित किया गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि जनि प्रादुर्भावे, ये धातु है जनि धातु, जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे से बनता है, जन्म धातु से मनिन प्रत्यय होकर के जन्म बन जाता है, जन्म जन्मनि जन्मानि। तो जन्म शब्द बनता है, जन्म का प्रादुर्भाव अर्थ ही जन्म, जनि प्रादुर्भावे, जो प्रादुर्भाव में प्रकट, अरे वो पहले मन में प्रकट हुए, उदर में प्रकट हुए, बाद में उदर से बाहर प्रकट हो गए, सीधे थोड़ी आ गए कि जो, तो यही प्रकट होने का मतलब है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रकट का मतलब यहाँ पर है, तो ईश्वर और मनुष्य में अंतर क्या हुआ। मनुष्य का भी जन्म होता है, ईश्वर का भी जन्म होता है, तो दोनों में क्या अंतर है, इसको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि भगवान ने गीता में कहा कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कहते हैं हमारा जन्म भी दिव्य है, कर्म उनका दिव्यता है। जैसे हम लोग बंधन में आते हैं, परतंत्र होकर के आते हैं, जहाँ माया के द्वारा परतंत्र हैं, जहाँ हमको जन्म जबरदस्ती लेना पड़ेगा, किस योनि में जबरदस्ती जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ईश्वर के जन्म में क्या है, ईश्वर स्वतंत्र होता है, जहाँ जाता है वो जिस घर में चला जाएगा, जब चाहेगा वो पैदा होगा, उस पर किसी का माया का शासन नहीं है, वो अधीन नहीं किसी के। उनका जो है दिव्य जन्म होता है, दिव्य जन्म कर्म चमे, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो गीता भगवान ने कहा हमारा जन्म भी दिव्य है, हमारा कर्म भी दिव्य है, लेकिन जन्म होता है, जन्म उनका दिव्य, हमारा दिव्य नहीं है। क्यों दिव्य नहीं है कि हम अधीन होकर के जहाँ माया के अधीन रहते हैं, कर्मानुसार जहाँ हमको जो है जन्म मिलेगा वहाँ जन्म होगा, कष्ट भोग झेलना पड़ेगा। ईश्वर को ये सब नहीं है, वो जहाँ चाहता वहाँ जन्म लेता है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो जिसको अपना पिता बनाना चाहता है उसको पिता बना लेगा, जिसको अपनी माता बनाना चाहता है उसको माता बना लेगा, जिसको भाई हो भाई बना लेगा। तो ईश्वर के अंदर ये ईश्वर का दिव्य है, ये नहीं जन्म है, लेकिन दिव्य जन्म होता है। तो दिव्य के द्वारा बहुत चीज़ें प्रकट हो जाती है, जिसका दिव्य जन्म होता है बहुत कुछ कार्य कर लेता है। तो उनके अंदर, क्योंकि ईश्वर के अंदर कर्म लिप्त नहीं होते हैं, कर्म में कभी ईश्वर लिप्त नहीं होता। न में कर्मा लिम्पंती नचे में कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल में उसकी कोई इच्छा नहीं, वो करते हुए भी अकर्ता रहता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर का जन्म होता है और जन्म का ही नाम प्राकट्य है, इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा वही जो उसी में इसी दूसरे प्रश्न का समाधान हो रहा है जो पूछा गया है कि जन्म और प्राकट में अंतर क्या होता है। तो जन्म प्राकट में कोई अंतर नहीं। जन्म जनि प्रादुर्भाव में बता चुका हूँ, जन्म और जन्म का अर्थ ही होता है प्रादुर्भाव होना, लेकिन ईश्वर के जन्म में और मनुष्य के जन्म में ये अंतर होता है। उनका दिव्य जन्म होता है, इनका जो है पराधीन जन्म होता है, ये दोनों में अंतर होता है। और ये जो कह रहे थे कि सीधे सीधे कोई ईश्वर थोड़ी इधर सीधा आना हो तो काहे यज्ञ आदि किया जाए, काहे इतना ईश्वर बुलाने के लिए किया जाए। ईश्वर का जन्म होता है और जन्म होने के नाते सारी लीलाएँ उसकी संपन्न हो पाती है मनुष्य लोग में। ये 2 प्रश्नों का समाधान। और एक प्रश्न जो और आया है कि ये जो संकल्प में लोग बताते हैं कि संकल्प में भरतखंड क्यों पढ़ा जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो भरतखंड आदि कहा जाता है, जैसे ये जम्बू द्वीप कहा, भूरलोके कहा गया। कहते भूरलोके क्यों कहा जाता है, तो भूरलोके इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी लोक में हम हैं, हम संकल्प कहाँ कर रहे हैं, पृथ्वी लोक पर। और पृथ्वी लोक में जैसे 7 द्वीप बताए गए, तो 7 द्वीप के अंदर क्या हम जम्बू द्वीप, हम जम्बू द्वीप में हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे,
जम्बू द्वीप में, इसलिए हम जम्बू द्वीप पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसे 7 द्वीप होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? तो जम्बू द्वीप में हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में भी 9 खंड हैं, तो ये भरत खंड है। तो भरत खंड होने के नाते हम क्या करते हैं? भरत खंड पढ़ते हैं। भरत खंड ये भारतवर्ष है, इसलिए भरत खंड के अंतर्गत ये भारत 9 वर्ष होते हैं। 9 वर्ष में क्या है? भारतवर्ष है, इसलिए हम पढ़ते हैं भरत खंड भारतवर्ष। जो भरत जो थे, जो इनके ऋषभदेव के पुत्र थे, उन्हीं भरत के जो भरत थे उनके पुत्र थे ऋषभदेव के, उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है। इसके लिए कहते हैं भारतवर्ष। तो इस प्रकार से ये भारतवर्ष पढ़ा गया। और आर्यावर्त है क्षेत्र, आर्यावर्तिक क्षेत्र। इस प्रकार से ये सारे संकल्प में जो धीरे धीरे बड़े से आरंभ करते हैं और छोटे में हम आते चले जाते हैं। आर्यावर्तिक देशांतर्गते अस्मिन अमुक मतलब तीर्थे अमुक ग्रामे, ये सब उसमें पढ़ा जाता है। इसलिए और ये सब पढ़ने से बड़ा पुण्य होता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि ये जो ब्रह्मा जी का दिन, उनका दिन, मनवंतर, ये हर चीज़ जो है, जो पढ़ने से क्या होता है? महान पुण्य होता है। इसलिए संकल्प पढ़ करके कोई कार्य करना चाहिए, इसका रहस्य होता है। अब जो चौथा प्रश्न है उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रश्न किया है कि जय शब्द कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, तो मैंने बताना चाहता हूँ जय शब्द जो है अनादिकालिक है। ये शब्द अनादि है, शब्द का कोई, क्योंकि कहा गया है जो भी शब्द हैं, कहा गया निश्वसितम अस्य वेदा। ये वेद जो है, शब्द जो है, भगवान की निश्वास है वेद। और ये शब्द जो हैं, ये सब तो निरंतर शब्द रहते हैं। शब्द कब उत्पन्न हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द चाहे जब उत्पन्न कर लो। अरे क्या जय शब्द है, कह दो जय तीत जया, अब अच प्रत्यय कर दें जी जय से, जय शब्द तैयार हो गया। तो रोज दिन भर में 2-4 बार बनाओ, क्या करना है? इसलिए जय, ये शब्द जो हैं अनादिकालिक होते हैं। जय तीत जया, भगवान का नाम भी जय है। और इस प्रकार से जय शब्द होता है, और जी जय धातु से एक जय जो है लोट लकार बनता है। इस प्रकार से जय शब्द। लेकिन यहाँ जो उनका अभिप्राय मैं समझ गया हूँ, जो जय शब्द के विषय में पूछा, उनका अभिप्राय ये है कि जय शब्द जो है, जय शब्द जब महाभारत ग्रंथ का नाम जय रखा गया, महाभारत ग्रंथ का नाम है जय। नामकरण जय शब्द पहले से था, लेकिन महाभारत का नामकरण हुआ जय। जय शब्द कहीं आता है ऐसे ग्रंथ के नाम में, तो महाभारत का नाम है जय, क्योंकि वो जय प्रदान करने वाला है। महाभारत का जो स्वाध्याय करते हैं, जो है 7 भागों में महाभारत भी है, संस्कृत के श्लोक हैं। महाभारत, गीता क्या महाभारत ही है। गीता, महाभारत से गीता निकली है, गीता रूपी ग्रंथ। विष्णु सहस्रनाम महाभारत से निकला है। महाभारत में जाने कितने स्तोत्र, न जाने कितना क्या क्या निकला है। इसलिए महाभारत का जो अध्ययन करता है, क्रम से 7 भागों का अध्ययन करना चाहिए। इनके अध्ययन करने से, पढ़ने से सदैव विजय प्राप्त होती है, कहीं उसकी पराजय नहीं होती। इसलिए महाभारत का नाम है जय। ततो जय मुदीरयेत् लिखा हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणम नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करना चाहिए, उनका नमस्कार करके, नरम नर नारायण दोनों को नमस्कार करके, और सरस्वती जी का नमस्कार करके, और उसके अंतिम में सबको नमस्कार करके नरम जो नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम, व्यास जी को स्मरण करें। उसके बाद महाभारत को जय उच्चारण में तब महाभारत का पाठ करना चाहिए, महाभारत का स्वाध्याय करना चाहिए। जय माने वहाँ महाभारत होता है, तो महाभारत का नाम जय है, उससे जय अवश्य मिलती है। इसलिए आजकल लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं, अरे महाभारत करो तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे गीता घर में पढ़ोगे महाभारत हो जाएगी, गीता भी तो महाभारत है।
तो उनको जो लोग नहीं जानते उनको ये भ्रम फैलाते हैं कि महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाती। अरे महाभारत तो सदैव चलती रहती है। अरे आपके हृदय में महाभारत चल रही है। जो है दुर्गुण और अच्छे गुण, सद्गुण दुर्गुण में विवाद चल रहा है, दो प्रकार बुद्धि हो जाती है, ये करे वो करे, तो आपकी सदैव विजय होगी, सदैव धर्म की विजय होगी, अधर्म सदैव आपका पराजित होगा जो महाभारत का स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार से ये जो 4 प्रश्न थे उन चारों प्रश्नों का हमने समाधान किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।